प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद, श्री रमन महर्षि जी का शिष्य, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन और वडोदरा गुजरात से। एक प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा व्यक्तित्व है ना, उसमें उसके कई चेहरे होते हैं, कई मुखौटे होते हैं जो एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हम मुखौटा यूज करते हैं। और दूसरा, मन चंचल है। चंचलता होती कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण। तो मन बहुत चंचल है, तो बिना वैराग्य के ये समाधि में कैसे जाएगा? बिना वैराग्य के हम इसको समाधि अवस्था में कैसे ले जा सकते? देखिए, प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो रही है। ये बात सही है कि वैराग्य की जरूरत है, समाधि के लिए वैराग्य की जरूरत है, लेकिन परम वैराग्य की नहीं। वैराग्य का अर्थ यहां साधक में इतनी समझ होना चाहिए कि संसार में कोई भी सुख स्थायी नहीं है ना। ये दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इसलिए इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अपने जीवन के अनुभव से समझना चाहिए कि यहाँ पर कोई चीज स्थायी नहीं। न व्यक्ति आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, न प्रॉपर्टी, न धन, न संबंध, न परिस्थितियां, कुछ भी स्थायी नहीं है। और एक दिन हमें मृत्यु में प्रवेश करना ही है। तो वैराग्य तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सब छोड़ के भाग गए, ऐसा वैराग्य नहीं कहूंगा मैं, पर वैराग्य थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो समाधि के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला है दृष्टा दृश्य विवेक, है ना, अर्थात अपने मन को देखना आना चाहिए, अपने चित्त को, चित्त वृत्तियों को देखना आना चाहिए। उससे हमारे अंदर एक समझ आएगी कि सुख दुख है ना, आने जाने वाली चीजें, मात्रा स्पर्श तो कौनते शीतोष्ण सुख दुख आगाम पायनो अनित्य ताना तितिक्षो भारत, ये आने जाने वाली है और अस्थायी है जितने भी वृत्तियां हैं चित्त की। तो एक चीज समझ होना चाहिए। दूसरी चीज जो है वैराग्य। तो वैराग्य भी आता है मन का अवलोकन करने से, ध्यान करने से। जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे, गहराई नहीं आएगी और एक ऐसा सुख नहीं मिलेगा जो हमारे अंदर है। देखिए, जब हमें अंदर का सुख नहीं मिला तो बाहर तो व्यक्ति सुख ढूंढेगा ना। तो स्टार्टिंग ध्यान से ही करें। ध्यान से हमें नित्य अनित्य वस्तु का, दृष्टा दृश्य का विवेक पैदा होता है, और ध्यान से हमें जो अंतर सुख मिलता है उससे बाहर की आसक्तियां छूटती हैं। फिर समझ में आता है कि हम क्यों गुलामी कर रहे हैं, है ना। क्यों हम किसी व्यक्ति में सुख ढूंढते हैं, हम क्यों बाहर सुख ढूंढते हैं, घर मकान में, वाहन में, कपड़ों में। लोग लाखों रुपए की साड़ियां पहनते हैं, लाखों रुपए के सूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कितना खर्चा करते हैं, हजारों लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, है ना, बड़े बड़े होटलों में खाते हैं। लेकिन देखिए, सुख तो सामान्य सिंपल लाइफ में भी है। तो उससे आपके अंदर, जैसे आप ध्यान में एक अंदर सुख मिलेगा तो बाहर की जो आसक्ति ये खत्म होगी। दूसरा, ध्यान के द्वारा मन की चंचलता खत्म होगी, अंदर का परम सुख मिलेगा, तो बाहर का वैराग्य तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तीसरी चीज होगी मुमुक्षा। तीसरी जो मुक्त होने की इच्छा है इस मन से, ये पैदा हो जाएगी। तो वैराग्य जरूरी है, लेकिन वैराग्य ध्यान से ही आएगा, ध्यान में डुबकी लगाने से आएगा, अंदर के सुख लेने से आएगा। और भगवान ने गीता में कहा है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन,
अनंत बहुशाखाश्च अव्यवसायी नाम, कि जो जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में एक स्थिरता आ जाती है, ठहराव आ जाता है, एक अंदर सुख मिलना शुरू हो जाता है। और जिनकी बुद्धि आत्मा में स्थित नहीं है वो इधर उधर दौड़ती रहती, क्योंकि अंदर का सुख मिला नहीं तो बाहर तो ढूंढेगा। अगर आप वैराग्य चाहते तो अंदर सुख पाना, तो ये दोनों चीज आती है ध्यान से। तो शुरुआत ध्यान से करो, थोड़ी शुरू में मेहनत है, ध्यान को बढ़ाओ, और फिर ध्यान को बढ़ाने से वैराग्य स्वतः आएगा, फिर आपको समाधि का भी अनुभव होगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, कहा है ना कि जो संसार में सुखों को खोज रहे हैं, भोगी सब कुछ है, उनको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि और समाधि प्राप्त नहीं होते। तो शंकर सहज स्वरूप समाना लगी समाधि अखंड अपारा, सहज स्वरूप में स्थित हो गए भगवान भोलेनाथ और उनको अखंड अनब्रेकेबल समाधि लग गई। तो समाधि हमारे स्वरूप का दूसरा नाम है, आत्मा का दूसरा नाम समाधि। समाधि मीन्स ईगोलेस स्टेट, और आत्मा ईगोलेस है, वो परम चैतन्य है, प्योर अवेयरनेस है। इसलिए शुरुआत ध्यान से करें, ध्यान से आपके अंदर विवेक पैदा होगा, दृष्टादृश्य विवेक, नित्यानित्य विवेक, सत्यासत्य विवेक पैदा होगा। उससे आपके अंदर जब मन शांत हो जाएगा ध्यान से, तो ध्यान में आपको एक गहरे आनंद का अनुभव होगा। उस आनंद के कारण बाहर की जो पकड़ है आपकी, विषयों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, है ना, स्टेटस की, वो सब डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके अंदर स्वतः एक वैराग्य का जन्म होगा, क्योंकि जिसने अंदर सुख पा लिया वो बाहर नहीं ढूंढता, और उससे मुक्त होने की इच्छा भी पैदा हो जाएगी, और उससे आपको समाधि भी प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान करिए, ध्यान के अलावा कोई वे आउट नहीं है, कोई और तरीका नहीं है ना। आप ध्यान करेंगे, अंदर सुखी होंगे, फिर बाहर जाएंगे संसार में कुछ गड़बड़ की, वहां इतने जूते पड़ेंगे, इतने कष्ट मिलेंगे कि वापस लौट के फिर वापस अपने अंदर ही चले जाओ कि मैं तो अपने अंदर में ही अच्छा हूं या अच्छी हूं। तो यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है ना। तो पातंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, यानी समाधि क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध है, तब दृष्टा अपने परम आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो शुरुआत यहीं से करिए, अभ्यास से शुरू करिए, वैराग्य आएगा, जरूर आएगा। जो ध्यान करता है वो अकेला नहीं है इस दुनिया में, परमात्मा उसके साथ है, उसको किसी न किसी रूप से साथ देता है, वो अकेला नहीं है इस मार्ग में। उसको साहित्य के रूप में, उसको गुरु के रूप में, संत के रूप में कहीं ना कहीं से साथ आता ही है, मिलता ही है। इसलिए मैं ऐसा कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी को लाभ मिले। धन्यवाद।